इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। अमृतसर में संदिग्ध टिफिन बॉक्स बम बरामद। टिफिन बॉक्स में किया गया था आईडी सेट। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक टिफिन बॉक्स में था 2 किलो आरडीएक्स। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गया था आरडीएक्स। अमृतसर के पास दिल्ली के गांव में 7 से 8 अगस्त की रात को कुछ गिरने की आवाज आई थी। जांच में खुलासा, 7 थैलियों में रखे गए थे 5 हैंड ग्रेनेड और 100 कारतूस। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 संदिग्ध लोगों का मूवमेंट देखे जाने के बाद चलाया जा रहा ऑपरेशन। लोकसभा में सरकार संविधान संशोधन पास। राज्यों को मिलेगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। ओबीसी संविधान संशोधन बिल के समर्थन में विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हम सबका फर्ज है गरीबों और पिछड़ों के हित में जो कानून आता है उसका समर्थन करें। पेगासस के मुद्दे में आज फिर राज्यसभा में हंगामा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी। वेल में पहुंचे सांसद। कार्यवाही 3 बार स्थगित। मनीष तिवारी का सरकार पर जाएगा। सरकार ने जबरदस्ती कई कानून पास कराया। ऐसा रहा तो लोगों के पास सड़क पर उतरने को होंगे मजबूर। संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन गर्व का विषय है। युवाओं में नई ऊर्जा का होगा संचार। राज्यसभा के सभापति ने भी खिलाड़ियों को दी बधाई। वेंकैया नायडू ने कहा, टोक्यो ओलंपिक से खेलों में भारत के गौरव की शुरुआत। खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास दोबारा लौटाया। वेंकैया नायडू ने कहा, नीरज चोपड़ा ने गोल्डन थ्रो से भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। नीरज के दबदबे से साबित हुआ कि हम भी ये कर सकते हैं। इतिहास रचने के बाद आज वतन लौटेंगे ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा समेत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का आज शाम 6:30 बजे होगा स्वागत। खराब मौसम के कारण ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की जगह बदली गई। अब ध्यानचंद स्टेडियम की जगह अशोका होटल में होगा सम्मान समारोह। सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया और ब्रॉन्ज मेडल विजेता बजरंग पूनिया भी लौटेंगे दिल्ली। पुरुष और महिला हॉकी टीम भी आज करेगी लौटेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस को किरण रिजिजू ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पहली बार हमारे 127 खिलाड़ियों के कॉन्टिजेंट ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। सभी खिलाड़ियों का होगा दमदार स्वागत। बीजेपी सांसद सनी देओल ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की तारीफ की। कहा, लोगों को मिलेगी प्रेरणा। खेलों को बढ़ावा देने से बेहतर कुछ नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स का हुआ समापन। 23 जुलाई से शुरू हुआ था खेलों का सबसे बड़ा मेला। 200 से ज्यादा देशों के एथलीट्स ने लिया हिस्सा। ओलंपिक समापन समारोह में बजरंग पूनिया ने भारतीय दल को किया लीड। रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। 1 गोल्ड समेत 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा भारत। 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर टॉप पर रहा अमेरिका। मेडल लिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक 2020 की मेजबानी। जापान मेडल सूची में तीसरे स्थान पर रहा। 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते। टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद पेरिस में दिखी शानदार तस्वीर। 2024 में फ्रांस में होगा अगला ओलंपिक। 2024 ओलंपिक्स का पेरिस ने किया वेलकम। आईफल टावर के ऊपर फाइटर प्लेन ने फ्रेंच फ्लैग के रंगों का दिखाया खूबसूरत नजारा। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिवार से मिले उत्तराखंड के खेल मंत्री। कहा, वंदना ने देश और उत्तराखंड को गौरवान्वित किया। सरकार उसके लिए बहुत अच्छा कुछ करेगी। टोक्यो ओलंपिक से लौटे रूस के एथलीट मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया गया सम्मानित। रूसी एथलीटों ने जीते कुल 71 पदक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को सावन में खोलने की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मंदिर के बाहर पूजा और आरती की। उद्धव सरकार से त्र्यंबकेश्वर समेत प्रदेश के सभी मंदिरों को खोलने की मांग। पूछा, जब दूसरे राज्यों के मंदिर खुले तो यहाँ पर बंद क्यों? बीजेपी के प्रदर्शन से पहले नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा। मंदिर के सभी 4 गेट्स पर पुलिस की तैनाती। पूरे रास्ते को सील किया। पुलिस ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद किया। मुख्य दरवाजे के बाहर लोहे का गेट बनाया। मार्शल गार्ड्स की भी तैनाती। मुंबई में 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में आम लोगों को इजाजत। वैक्सीन की दोनों डोज लेने पर 14 दिन पूरे होने पर ही मिलेगी एंट्री। उद्धव ने कहा, सरकार मंदिरों के अलावा शॉपिंग मॉल, दुकानों को और ढील देने पर विचार कर रही है। आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में होगा फैसला। उद्धव सरकार के फैसले का लोगों ने स्वागत किया। वैक्सीनेशन में भी तेजी लाने की मांग की। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर। किसान निधि के तहत पीएम मोदी हर 3 महीने पर किसानों के खाते में ट्रांसफर करते हैं 2,000 रुपए। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसानों को मिलेगी रकम। किसानों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। कल उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। यूपी के महोबा में बांटेंगे एलपीजी कनेक्शन।
पीएम मोदी आज बनाएंगे इतिहास। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअल डिबेट की करेंगे अध्यक्षता। शाम 5:30 बजे से होगी समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट। यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत कई राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। सोमनाथ में पार्वती मंदिर का शिलान्यास और वॉकवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 9 से 15 अगस्त के बीच कर सकते हैं उद्घाटन। 45 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है 1.25 किलोमीटर लंबा वॉकवे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे लोकार्पण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल। कल त्रिपुरा में हिंसा में घायल टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिली। मुलाकात के बाद ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी जहां भी शासन में वहां अराजकता का राज। ममता ने कहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की ऐसे हमले के आदेश देने की हिम्मत नहीं। अभिषेक बनर्जी की जान को खतरा। तेजस्वी और तेज प्रताप में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। तेज प्रताप के पोस्टर में तेजस्वी की फोटो नहीं। तेजस्वी के समर्थकों ने पोस्टर पर पोती कालिक। तेजस्वी यादव ने आरजेडी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगवाया। पोस्टर में तेज प्रताप की फोटो नहीं। पंजाब की सीएम अमरिंदर कल दिल्ली में सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट में बदलाव पर चर्चा करने की उम्मीद। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी सोनिया को सौंपेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। श्रीनगर में नए पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। कल खीर भवानी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इस बार 15 अगस्त को सीपीएम के दफ्तरों पर पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। पार्टी ने किया स्वतंत्रता दिवस समारोह जोर शोर से मनाने का फैसला। मुंबई में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पर मामला दर्ज। जन्मदिन समारोह में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। कल अबू आजमी के जन्मदिन पर मुंबई के गोवंडी में कई जगह हुआ समारोह। अबू आजमी ने घोड़े पर सवार होकर निकाली रैली। लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। काकोरी शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में लगी चित्र प्रदर्शनी। चित्रकला प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। गवर्नर आनंदीबेन ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। सीएम योगी ने क्रांतिकारियों के काकोरी ट्रेन एक्शन को बताया साहस का प्रतीक। कहा देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं। आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखना हर भारतीय का दायित्व। सीएम योगी ने कहा हर जाति हर समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काकोरी की घटना ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कहा आजादी के बाद भुलाया गया हमारा इतिहास। नई पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में बताने की जरूरत। मेरठ में शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में कार्यक्रम। अगस्त क्रांति दिवस पर मुंबई में कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने फहराया तिरंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस नाना पटोले समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं जानी। कांग्रेस ने अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों को जल्द निकालने की मांग की। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लिखी चिट्ठी। धनबाद जज मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा। हाईकोर्ट हर हफ्ते करेगा समीक्षा। बॉर्डर विवाद सुलझने के बाद पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। संसद भवन में पीएम के कमरे में हुई मुलाकात। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई पहुंचे मैसूर। चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की। लिया देवी का आशीर्वाद। सावन के तीसरे सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। भस्म आरती के दौरान कोरोना से लोगों के बचाव के लिए रखी गई खास पूजा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बाबा के दर्शन के लिए रात से कतार में खड़े लोग। हर हर महादेव के नारे गूंजे। एलएसी पर चीन बॉर्डर के पास सेना ने दिखाया दमखम। पूर्वी लद्दाख में करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के T-90 भीष्म टैंक ने किया अभ्यास। सेना ने पूर्वी लद्दाख के T-90 के अलावा T-72 टैंक भी यहां पर तैनात किए गए। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है सेना। पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर सेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स की तैनाती। नेगेव लाइट मशीन गन और AK-47 के साथ मुस्तैद स्पेशल फोर्स के जवान। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। देश में मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीन की संख्या बढ़कर हो जाएंगी 6। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दूसरे पक्षों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। याचिका में कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा रिलीज करने की मांग। दिल्ली में आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। कोरोना के केस कम होने पर केजरीवाल सरकार का फैसला। लॉकडाउन के बाद बंद किया था। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्र दाखिले और प्रैक्टिकल के लिए जा सकेंगे स्कूल। स्कूलों में पढ़ाई पर रोक अभी भी जारी। देश में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 447 लोगों की मौत। करीब 39,000 मरीज रिकवर हुए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज ने दिखाया अच्छे रिजल्ट। ICMR की स्टडी में किया गया दावा। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वैक्सीन का सर्टिफिकेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 21 से बढ़कर 45 हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मरीजों के संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग जारी।
दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 83% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि। पिछले 3 महीने के आंकड़ों से खुलासा, स्वास्थ्य विभाग ने DDMA को दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,508 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 151 लोगों ने गंवाई जान। केरल में कोरोना के 18,607 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 93 लोगों ने जान गंवाई। यूपी के प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा और यमुना। निचले इलाके में भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी में बाढ़ आई। हालात का जायजा लेने के लिए यूपी के जल शक्ति मंत्री ने किया हवाई सर्वे। वाराणसी के निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला गया। अलर्ट मोड पर SDRF। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा। ट्रक ने रोड किनारे झुग्गियों में सो रहे 10 लोगों को कुचला। 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। पुलिस के मुताबिक नींद आने के कारण ट्रक ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल। मुंबई में एक्टर अनुपम श्याम का निधन। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुई मौत। लाइफलाइन अस्पताल में ली अंतिम सांस। एक्टर यशपाल शर्मा ने कहा, श्याम को थी ब्लड शुगर की समस्या। शूटिंग के दौरान लेती थी इंजेक्शन। JK सीमेंट की बनाए हर राह आसान के तहत बड़ी पहल। जयपुर के सरकारी स्कूल्स में एक दिन में बनाए 250 रैंप्स। JK सीमेंट के मार्केटिंग प्रेसिडेंट पुष्पराज सिंह ने कहा, हमारे पूर्व CMD श्री यदुपति सिंघानिया का सपना था शिक्षा को सुलभ बनाना। गुजरात के वडोदरा में एक घर से 14 कछुए बरामद किए गए। पिंजड़े में छिपाकर रखे गए थे कछुए। जापान के नागासाकी में परमाणु बम हमले की 76वीं बरसी। मेमोरियल स्थल पर रखा गया 1 मिनट का मौन। जापान के PM हुए शामिल। पाकिस्तान के क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास पुलिस वैन को निशाना बनाकर ब्लास्ट। 2 पुलिस वालों की मौत, 12 लोग घायल। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्राजीलिया में निकाली बाइक रैली में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। ग्रीस में जंगलों की आग बेकाबू। आसपास के गांव को खाली कराने के लिए अलर्ट जारी। रूस के साइबेरिया में भी जंगलों में भयानक आग का कहर। दर्जनों गांव की चपेट में आने का खतरा। गांव को खाली करने का काम जारी। बारिश की वजह से भारत इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच रहा ड्रॉ। आखिरी दिन बारिश के चलते नहीं फेंकी गई एक भी गेंद। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 21 साल के बाद क्लब बार्सिलोना का किया अलविदा। कहा, मैंने कभी इस दिन के बारे में सोचा नहीं था। बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर हुआ लॉन्च। करण जौहर कर रहे हैं शो को होस्ट। प्रीमियर पर मलाइका अरोड़ा ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।